अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुहेब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलवियों ने मशहूर पंजाबी सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाने से क्यों इनकार किया, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हिजड़ों ने बाबा बुल्ले शाह को वीराने में क्यों दफन किया। इसके साथ ही बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में बताएंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पंजाबी ज़बान के मशहूर अवामी शायर बुल्ले शाह की विदायत 1680 में रियासत भावलपुर के एक गांव उच्च किलानिया में हुई। उसके कुछ अरसे बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। उन्हें अरबी, फारसी, मजहबी उलूम पर दस्तरत हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्हा शाह और फिर बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम ख़ास व आम की ज़बान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपनी वालिद से हासिल की। चंद दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद आप मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए हज़रत शाह अनायत कादरी के दरवाज़े पर आए। शाह अनायत तसव्वुफ़ के कादरिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ात के लिहाज से आराई थे और बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्निफ़ थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारकुद दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन वक्त के हाकम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते हुए गुजरा। जब आप शाह अनायत के मुरीद हुए तो उस पर उनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी थे, औलाद अली से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन शायद शाह अनायत ज़ात के आराई थे। ये बात उनकी बरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली ज़ात के किसी वर्द के सामने बैयत हो। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह अनायत को मुर्शिद मान लिया और इसी नस्ली तफाखुर से निकलकर अपनी तश्कील नो की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए, जो माजी के तमाम तअस्सुबात से पाक हो चुका था। इस बगावत पर आपको ख़ानदान, ज़ात और अपने हम मज़हबों की शदीद मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। ना सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया। इसी दौर में जब आप नस्ली तफाखुर को खाक में मिलाने की पादाश में ज़ेर आताब थे, मज़हब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नज़दीक एक बेमानी चीज़ थी और इंसानी वहदत और इंसानी बरादरी की हम आहंगी के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ आप घुल मिल जाते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि चौकों, चौराहों, मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। इनका ख़ानदान और बरादरी इस बात से नाला रहते थे कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बाइस बन रहा है। शाह अनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना, हिजड़ों के साथ नाच गाना, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चले जा रहे थे। बुल्ले शाह से कबल भी शोरा ने मजहबी पेशवाओं की चेहरा दस्तियों को हदफ तनकीद बनाया है, लेकिन जिस बहादुरी, जुर्रत और दीदा दिलेरी से बुल्ले शाह ने इन मजहबी ठेकेदारों को रद्द किया, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये बुल्ले शाह ही था जिसने राम और रहीम के कदीमी झगड़े को रद्द करके असल मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई और इस तनाज़े को बेमानी करार दिया जो मुल्लाओं का घड़ा हुआ है और जिसका जदीद ओहद के तकाज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बुल्ले शाह कौन थे, इस बारे में आपने खुद शेरी पैराए में यूं इजहार किया है, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन।
بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے۔ آپ کے اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے تھے۔ بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بلے شاہ کو کافر قرار دے کر اس وقت کے مولویوں نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھانے والے مولوی پر بھی فتویٰ باندھ دیا کہ جو کوئی شخص بلے شاہ کا جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کی مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ ایک خواجہ سرا نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بھنگی مست خواجہ سرا ہجڑے اس بڑے شاعر کا جنازہ اٹھائے قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر آئے۔ سر تے ٹوپی تیری نیت کھوٹی کی لینا، سر تے ٹوپی تر کے تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا ہاتھ تسبیح پڑھ کے۔ بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ قصور آج بابا بلے شاہ کا شہر کہلاتا ہے، لیکن وہ مولوی کون تھے جو اس کا جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھا جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے کے خلاف تھا؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ وے بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ تو ناظرین، حق پر اکیلے بھی چلو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔